देखिए सर, जहाँ का जोरदार प्रदर्शन का आपका है, ये जोरदार प्रदर्शन नहीं था, ये हमने हर डिपार्टमेंट से 10-10 लोग आज बुलाए थे यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा जो मुहिम जो है जम्मू कश्मीर कैजुअल वेलफेयर फ्रंट की तरफ, बैंक की तरफ से शुरू हो जा रही है। 23 सितंबर को पूरे डिस्ट्रिक्ट से, चाहे वो रियासी है, वो कठुआ है, वो सांबा है, वो डोडा है, वो रजौरी है, पुंछ से तमाम लोग जो कश्मीर की तरफ फुट मार्च करेंगे और रियासी से भी हमारे लोग मार्च करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने स्ट्राइकें की, भूख हड़तालें की, लेकिन सरकार को कहीं न कहीं उसकी जो बहरे कान है उसे रुई निकालने के लिए, जो काली पट्टी सरकार ने बांध के रखी है, उस पट्टी को उतारने के लिए अब हमने फैसला किया है कि 23 सितंबर को पूरे जम्मू पूंछ डिस्ट्रिक्ट से मार्च होगा। उसके संदर्भ में आज रियासी में प्रोग्राम है, कल हमारा उधमपुर में है, उसके बाद हमारा रूरल आरसपुरा में है, नगरोटा में है। तो एक पूरा जन अभियान हमारा छेड़ा हुआ है। तो अब सरकार जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। अब सरकार क्या करती है, अब 23 तारीख का हम 22 तक वेट कर रहे हैं। अगर सरकार ने कोई इसमें लल्लापूती फिर की, फिर धोखेबाजी की, इस बार जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट लीडरशिप या हमारे साथ जुड़े हुए लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो मार्च जो स्टार्ट होगा और सुबह 10 बजे 10:30 बजे ये रियासी से मार्च निकलते हुए कटरा से होते हुए दुमेल में पहुंचेगा और वहां जम्मू से हजारों की तादाद में हम लोग वहां पे मिलेंगे और फिर उधमपुर में जाके ऐसे ऐसे लोग जनाब से आएंगे और हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में समूह जो कश्मीर की तरफ जाएगा। और 1 तारीख को जो है अपना अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां कल हमारे सपोर्ट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहां पे हो रहा है, वहां पहुंचेगी 1 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर कफन डाल के कश्मीर जो है राजभवन है उसकी तरफ मार्च होगा। और यहाँ के पोलिटिशियन लोग, यहाँ के पंचेस, सरपंचेस, यहाँ के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, हम सबसे अपील करते हैं कि हमारी सपोर्ट की जाए। अगर वो फिर हमसे धोखेबाजी करते हैं तो आने वाले इलेक्शन में भी ये वही लोग हैं जो सरकारें बनाते हैं और सरकारें गिराते हैं। और फिर ये बोलते हैं, जब इनको सवाल पूछा जाएगा यहाँ राजनीतियों को यहाँ से कि हमारे मसलों को बात कीजिए, तो ये बोलते हैं इंटरनेशनल मुद्दे पे बात कीजिए, लोकल मुद्दों पे में कुछ नहीं है। तो इनको इंटरनेशनल लीडर बनाने के लिए हम सारे तैयार हैं, इनको सारे इंटरनेशनल बनाए हैं। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये ना हो जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने सफाया कर दिया था इनका, कहीं जम्मू कश्मीर में जो आज देख रहे हो, आज जलविजय रोडों पर है, आज कंट्रेक्चुअल रोडों पर है, आज मनरेगा वाले रोडों पर, आज आंगनबाड़ी वर्कर्स रोडों पर है, आज पीडी वाले रोडों पर है। तो 370 या 35 हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर में यह कहा गया था कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के कैजुअल लेबर्स को वो रेट्स मिलेंगे जो यूटी में, जो दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, और हमको वो रेट्स नहीं दिए गए और हमें बेवकूफ बनाया गया। पहले तो ये कहते थे कि वहां जो भी पैसा आता है या कानून आता है वो जम्मू कश्मीर इंप्लीमेंट नहीं होता है, यहाँ अलग धाराएं लगी हैं। यार अब तो धाराएं भी हट गई, अब विधान भी एक, अब निशान भी एक, अब प्रधान भी एक। अब क्या वजह होगी आपको, अब कौन सा सांप सूख गया? तो इसलिए इनको भी अब जगाने के लिए एक जो है सिस्टम जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया है, कैंपेन शुरू की है। और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के तमाम पोलिटिशियन लोग भी देखेंगे कि इस कैजुअल लेबर फ्रंट में कितनी ताकत है और ये क्या कर सकते हैं। वो 23 तारीख को इन सबको पता चल जाएगा। कश्मीर जिसका टाइटल है वो नारा दिया है और जम्मू प्रोविंस से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, रियासी हो, या वो उधमपुर हो, या रामबन हो, या रजौरी, पुंछ, किधर चिनाब हो, तमाम 23 तारीख को मार्च करेंगे। और उस संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी हमारे कैजुअल लेबर फ्रंट लीडरशिप, या हमारे पवन जी हूँ, शेर सिंह जी हूँ, बाकी पीडी के साथी हूँ, इरिगेशन के हूँ, पीडब्ल्यूडी की हूँ, जितने भी प्रेसिडेंट और 10-10 लोग हमने खाली आज बुलाए हैं हर डिपार्टमेंट से। लेकिन 23 तारीख को जो समूह रियासी से निकलने वाला होगा वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का रोकना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। जम्मू कश्मीर के 60,000 डिलीवरी के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस पिछले 25 साल से हो रहा है। अब फैसला किया है, करो या मरो की लड़ाई होगी। अगर 23 से पहले एलजी साहब ने 60 सालों के फैसला नहीं किया तो ये जन सैलाब जो होगा ये जम्मू की सड़कों के साथ साथ कश्मीर को मार्च करेगा। और 1 अक्टूबर को कश्मीर पहुंच के 2 तारीख को राजभवन तरफ मार्च किया जाएगा। और कल 19 तारीख को अनंतनाग में 3 से 4 हजार लोग हमारे सपोर्ट में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का जो ये जम्मू कश्मीर कैजुअल फंड बना है, ये जम्मू कश्मीर की एक तारीख बनने जा रही है, ये आवाज बनने जा रही है। इस आवाज को मिटाना अब किसी भी यहाँ की सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का बस नहीं है। हमारे साथी चाहे पीडीडी के अंदर है, चाहे पीएचसी के अंदर है, सुसाइड हो रहे हैं, खुदकुशियां हो रही है, 350 बंदों के हाथ कट गए हैं और कैसे जो ऑनलाइन के क्या छूट गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर 23 तारीख तक हमारे मसले हल नहीं किए, जम्मू कश्मीर को तूफान को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जम्मू प्रोविंस से आए हुए प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट गुप्ता जी, डिवीजन अखनूर के प्रेसिडेंट हमारे प्रदीप शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट
सतपाल जी, जनरल सेक्रेटरी राजू जी और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डिवीजन लखनऊ के सरदार भूपेंद्र जी, पिंकी जी, कस्तूरी जी, बालकिशन जी, हमारे चौबे जी हैं, सतपाल जी, चौकी चौरा से और बाकी जो साथी यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पिंकी जी और कस्तूरी जी को, जिन्होंने एक बढ़िया प्रोग्राम आज यहाँ पे किया। 2 तालियां इन साथियों के लिए। और आपसे माफी मांगना चाहेंगे, थोड़े लेट हो गए, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग से ही जो है, जब से हमने ये काल हम फिलहाल अपने नए मुद्दे पाते हैं, हमें क्या मिला क्या नहीं मिला उसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन फिलहाल इस टाइम हमने काल दिया पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बताना चाहता हूं ये काल सिर्फ कैची की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर कैपिटल लिबरेशन फ्रंट की तरफ से एक काल आई है और पूरे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट की काल है। और जिस दिन हमने इस काल को अनाउंस किया है, आप सारे साथी जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं ग्रुपों में, उनको पता है शायद एक दिन भी हमारी सेंट्रल कमेटी घर में नहीं बैठी होगी। वो पुलाव में रही, डोडा में रही, उधमपुर में रही, जम्मू में रही, कहीं न कहीं जिस मूवमेंट को हम चलाते रहे। तो आज हमारे 2 प्रोग्राम पर आज हम यहाँ अखनूर के बीच हम यहाँ साथी आए हैं। तो उससे पहले कि अपनी बात आगे शुरू करूं, मैं सारे 2-3 नारे लगाऊंगा, क्योंकि नारा ही हमारा जो है सबसे बड़ा हथियार है। तो सारे साथी जवाब देंगे, हमें पता लगेगा कि आप लोग कितना लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। आवाज दो, जोर से बता, हाथ जोड़ कर करो, आवाज दो, मेरा तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरा तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस जोर जुल्म की चक्की में, इस जोर जुल्म की चक्की में आवाज दो, आवाज दो, मेरा तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, हमारे साथी है जिसने यहाँ पे सवाल रखा था, काफी खुशी हुई। जिस मकसद से हमने एसोसिएशन बनाई थी कि कम से कम हमारे लोग जाके हमसे पूछे, आज वो मकसद कहीं नहीं हमारा कामयाब हो रहा है। साथी हमारे स्टेज पे भी बोल रहे हैं और हमारे हमसे क्वेश्चनिंग भी हो रही है। ये काफी अच्छी बात है और काफी टाइम से हम चाहते हैं कि हमारे साथी जो है थोड़ा एक्टिव हो जाए। सबसे पहले उन साथी, क्योंकि साथियों का सवाल करना उनका फर्ज बनता है और हमारा जवाब देना भी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि जवाब वो नहीं देंगे जिनके दिल में कुछ ऐसा कुछ चल रहा होगा। लेकिन उन्हें सवाल किया, हमें बी के स्पेशल बी के प्रेसिडेंट मुझे और मेरी टीम को फर्ज बनता है जवाब देना। तो उन्हें कहा कि हमें क्या हासिल हुआ। सबसे पहले आप लोगों को, सब साथियों को बताना चाहता हूं कि ऐसा पहले जम्मू कश्मीर में बना जिसने हर रिलीजियस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो अपनी बात हर प्लेटफॉर्म कर सकता है। पहली बार ऐसा हुआ, आज तक किसी रिलीजियस को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया। दूसरी बात, जब भी ऐसे तरह ड्यूटी होता था, जब JEI या सेंटर उसको प्रताड़ित किया जाता था, तो कोई उसका साथ नहीं देता, उसको बेटली हरासमेंट किया जाता था। लेकिन आज अगर कोई भी नहीं किसी की सारी को बोल सकता है, वो एक नहीं वो 10 बार जेल को सुचारू चुना लेता है। क्या बात सही की नहीं है? तो हम इस पैनल में इस लोगों को जो है हमें जगाया और सबसे बड़ी जो काम किया, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर या RCH लैंड एसोसिएशन जो हमारी है, इस हमारे पैनल में पूरे जम्मू कश्मीर में सब ज्यादा लीडर पैदा किए, हर एक एरिया लीडर पैदा किए। और पहले यहाँ पे बात जो है जम्मू कश्मीर में आज जो है दिल्ली के हाथ जो है ये बात जोड़ है। और उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे दीपक जी ने बोला कि 85 दिन की सरकार चीफ मिनिस्टर आपस में हमने की, तब तो हमें पता ही था हम हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ नहीं है। लेकिन उसमें श्यामा शर्मा जी जो हमारे एक्स मंत्री थे, उनका भी बहुत उस पर हाथ रहा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो ट्रेड यूनियन जो यहाँ के थे, जो 25 साल तक हम लोगों को सरकार के खाते में डाल सके, वो क्या खाद खास और 300 किलोमीटर दिलाएंगे? ये आप लोगों को सोचने का मकान छोड़ना चाहिए। जिन लोगों ने फाइनेंस में हम एक्सेस नहीं करा पाए, आज वो लोग बोल रहे हैं हमारा में, तो साथ छोटे 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 दावों पे हमको ये नहीं करना चाहिए। ये जम्मू का हम किसी की हत्या करने नहीं आए, लेकिन आज भी कुछ लोग, कुछ साथी जो है वो आंखों पे काली पट्टी बांध के हैं। अब उन्होंने जान के काली पट्टी बांधी है या वो पट्टी को उतारना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अगर स्ट्राइक कभी कमजोर पड़ी है, वो हमारे 300 दिन स्ट्राइक चली। 23 तारीख का प्रोग्राम जो हमारे साथ में आपको बोला है, वो 10 बजे आपने 23 सितंबर को जम्मू पहुंचता है और थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन भी है। तो उस टाइम यहाँ से
पहुंचना है और अपने साथ बैग और एक काला झंडा, याद है, एक बैग, काला झंडा, पानी की बोतल, प्लेट और जो भी साथ आपके साथ है, ये लगना चाहिए आपको कि वहां क्या मार करने जा रहे हो, कहीं वहां शहरी की रिपोर्ट नहीं जाए, ये साथ में सुन लेने आए हैं यहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने आज तक 6 मिनट में डरा के रखा, कोरोना है, ये हुआ है, तो मास्क साथ जाके ब्लश का पाले, लेकिन हम ऐसे भी मर रहे हैं, हम वैसे भी मर रहे हैं, लेकिन सरकार को अपनी ड्यूटी हमने दिखानी है। इसके सारे सारे खड़े करो। आप सभी साथियों ने 23 तारीख को चीफ ऑफ पोलिस साथी घर में रहते हैं, उनके साथ भी यहाँ पे जाना है और जो सिवाही करता हूँ यहाँ पे जो हमारे अपने कस्तूरी की है, पिंकी की है, बाद में जो काम होगा, जो लड़ाई लड़ी जाएगी नारे मंदिर का, पूरा यहाँ पे हमारा साथ रहेगा, पहले में साथ रहे। और 23 तारीख को जो हमें मार्च करना है, उस मार्च में जो बहुत खर्चे भी आगे हो रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे नगर मंत्रा ग्रुप भी हमारा साथ किया है, वो फिर सामने आके इस तरह का साथ देंगे, ऐसा पूरा मुझे यकीन है। और साथ ही साथ हमारे साथी ने एक बात और रखी थी कि जब हम जाते हैं, प्रदीप की कई प्रॉब्लम होती है, मदद के लिए हमारे यहाँ सतपाल के कोई भी बिजी हो सकता है, हर कोई मतलब बिजली है, तो हमने जो भूपेंद्र जी को वहां पे वर्किंग प्रेसिडेंट काफी टाइम से बनाया, या तो आपने इनसे संपर्क नहीं किया है या आप इनके पास गए नहीं है, और किसी भी साथी को कोई परेशानी डिवीजन में है, हमारे भूपेंद्र जी यहाँ पे है, काम वहां संभाल रहे हैं, आप इनको अपनी जो परेशानी वो दिखा के दीजिए और उसके बाद मसला आगे फिर आप हमें पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ इस एरिया के जो पिंकी की कस्तूरी जी, उनसे बात कीजिए, खुद इनसे बात करेंगे, आगे वहां हम अपना खून खाने के आप लोगों को तैयार है और रात के 24 घंटे भी खाना बनाओगे, हमारी पूरी टीम तैयार है। दूसरी बात मैं ये भी बोलूँ कि कुछ आपको बोला, अगर सरकार ने इस बार हमारे मसले हल नहीं किए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी आप हमें वोट दो, हमारा सीएम बनाओ और फिर हम पता करेंगे। इस बार अब ऐसा कहानी नहीं होगी, इस बार आपके बीच के लोगों चुन के हम सारे लोग मिलकर अगर लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो हम इनको अपना जो है जनता वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सियासत उनको मुबारक हो और उनसे भी मेरी अपील है कि सारे साथी जुड़ के 23 तारीख की रैली को कामयाब करें। और फिर कुछ लोग इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दाएं बाएं से, उन लोगों की भी पहचान करो और जो अपनी एसोसिएशन के जो आपके काम है जो हमने किए ग्राउंड पर है और हमको चाहते हैं कि डिबेट करें, हम बोलते हैं हमारे साथियों के साथ डिबेट करने के लिए बैठ रहे और उनसे अच्छा किया है तो हम उनको उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। लेकिन साथियों फिर मैं एक बार आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप साथी यहाँ पे आए, टाइम बहुत हो चुका है, थोड़ा भोजन का भी इंतजाम किया है तो थोड़ा भोजन करें और उसके बाद 23 तारीख को सारे साथी जम्मू पहुंचे और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा, मातेराम ने चाहा, ये लड़ाई जो होगी फाइनल होगी और कश्मीर जाके गोले सीने खाने के लिए क्या रहे हैं, अब इस मूवमेंट को हम बंद नहीं होने देंगे। मैं फिर बार आप तमाम साथियों का, पूरी लीडरशिप का, भूपेंद्र जी का, प्रदीप जी का जो साथी यहाँ पे आए, आप अपना टाइम निकाल के और मैं फिर एक बार करता हूँ कोई भी किसी की प्रॉब्लम अगर परेशानी आपको है, अगर आप वहाँ पे कोई भी इश्यूज है वो इनसे मिलिए, आप इश्यू दिखाइए इनको और आगे जो होगा आपके इश्यू हल जरूर होंगे। अगर नहीं होंगे तो हम दफ्तर बंद करने वाले भी हैं, हम सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी ताकत चाहिए। इसी के साथ में आपका शुक्रगुजार हो, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौरखे 17 सितंबर 2020 रेंज डक्सुम में हमने एक मैनेजिंग बॉडी तश्कील दी है और शुक्र अल्लाह ताला का है कि हमारा एक यूनिट डक्सुम में हमने तय पाया है और जो मैनेजिंग बॉडी है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद मलिक, वलद मोहम्मद अकबर मलिक नबू, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ बाबा, वलद गुलाम रसूल बाबा, सेक्रेटरी रईस अहमद पाडर, वलद गुलाम मोहम्मद पाडर, जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद पाडर, वलद मोहम्मद रफीक पाडर, ऑर्गेनाइजर अब्दुल हमीद मीर, वलद गुलाम हसन मीर और खजानजी नियाज अहमद खारी, वलद बशीर अहमद खारी। और आज हमने ये जो ये मैनेजिंग बॉडी जो मैंने ये पढ़ ली है, आज हमने जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है बशीर अहमद कुमार साहब की सदारत में एक मीटिंग डक्सुम फॉरेस्ट रेंज में बुलाई है। डक्सुम फॉरेस्ट रेंज के जो कैजुअल लेबर्स है वो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं। तो इन लोगों ने बाइतफाक राय से अब्दुल रशीद मलिक साहब को यूनियन रेंज प्रेसिडेंट मुंतखब किया है और बाकी जो मेम्बरान जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनको भी बाइतफाक राय से इन्होंने मुंतखब किया है। और शुक्र अल्लाह ताला का है कि हमने ये यूनिट यहाँ पे कायम हुआ है और हम इन कैजुअल लेबरों का जो ये गरीब कैजुअल लेबर है जिनको बहुत अरसे दराज से इनके जो वेजेस है वो पेंडिंग है, तो इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मैं ज़ाती तौर और बशीर साहब की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाक़ई वसल्लम।